दोस्तों नमस्कार। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हमने स्टार्ट किया है सल्तनत काल से, और सल्तनत काल का जो सबसे पहला वंश हुआ है वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश के हमने दो सुल्तान को अब तक पढ़ लिया है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा इल्तुतमिश। अब उसके बाद आज हम पढ़ेंगे रजिया सुल्ताना के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, लेकिन वो 1 साल से भी कम हुकूमत उसकी थी, जिसके मतलब हुकूमत उसकी सही नहीं थी। उसके शासनकाल में 1 साल के अंदर ही जनता ने कई बार विद्रोह किया और फिर जनता ही ने उसको हटा करके और रजिया सुल्ताना को दिल्ली की सुल्तान बना दिया। तो उसमें कुछ खास है नहीं रुकनुद्दीन फिरोज में। तो हम सीधे रजिया सुल्ताना पे आते हैं। दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। इसमें इसका जो शासनकाल है वो 1236 से 1240 तक है। दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आज आप तक पहुंचता रहे। अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्ताना को, क्योंकि रुकनुद्दीन में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इसका हम वही सवाल करा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। पूरा डिटेल में ना जाके सिर्फ वो सवाल हम करवा रहे हैं जो या तो कई बार रिपीट हुए हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे पहला सवाल है हमारा, रजिया सुल्ताना दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी। दोस्तों, ऑप्शन ए है 1235 में, बी है 1236 में, सी है 1237 में, डी है 1234 में। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। हम चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल क्या है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए है रजिया सुल्ताना, बी है लक्ष्मीबाई। देखिए, लक्ष्मीबाई 2 बार आ गए, हालांकि इसका ये जवाब है भी नहीं। और डी है इंदिरा गांधी। इसका ऑप्शन पहला सही है, रजिया सुल्ताना। हम चलेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक की, बी है इल्तुतमिश की, सी है रुकनुद्दीन फिरोज की, डी है बलबन की। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इल्तुतमिश की। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। रजिया सुल्ताना ने अमीर आखिर के पद पर किसे नियुक्त किया। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। ऑप्शन ए है मलिक जलालुद्दीन याकूत को, नंबर बी है अल्तुनिया को, नंबर सी है रुकनुद्दीन फिरोज को, नंबर डी है किसी को नहीं। दोस्तों, 4 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, मलिक जलालुद्दीन याकूत को। चलेंगे 5वें इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ। रजिया सुल्ताना के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था। 5वां ऑप्शन ए है मलिक जलालुद्दीन याकूत ने, बी है अल्तुनिया ने, सी है अमीरों ने, डी है किसी ने नहीं। दोस्तों, 5वें का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अल्तुनिया ने। चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। याकूत की हत्या किसने करवाई थी। ऑप्शन ए है दिल्ली के तुर्क सरदारों ने, बी है रजिया ने, सी है अल्तुनिया ने, डी है अमीरों ने। 6 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये है। चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया की मृत्यु किस प्रकार हुई। ऑप्शन ए है बीमारी से, बी है लड़ाई में, सी है कैथल के समीप डाकुओं द्वारा मारे गए, डी है अपने आप से। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल
सही है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। सवाल नंबर 8वां है, रजिया सुल्ताना की शादी किसके साथ हुई? ऑप्शन ए है भटिंडा के इक़्तेदार अल्तुनिया के साथ, बी है शादी नहीं किया, सी है लाहौर के सुल्तान के साथ, डी है देसी राजा के साथ। दोस्तों 8वीं का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, भटिंडा के इक़्तेदार अल्तुनिया के साथ। हम चलेंगे 9वें सवाल की तरफ। सरहिंद के इक़्तेदार अल्तुनिया द्वारा किए गए विद्रोह के लिए किसे भेजा गया था? दोस्तों ऑप्शन ए है गुलामों के दल को, स्वयं रजिया सुल्ताना गई, सी है अमीरों को, और डी है सेना की एक टुकड़ी को। दोस्तों ऑप्शन बी सही है, स्वयं रजिया सुल्ताना गई। प्रश्न नंबर 10 है, रजिया सुल्ताना किस वंश की शासिका थी? दोस्तों ये कई बार इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आया है, इसको आप नोट कीजिए। ऑप्शन ए है खिलजी वंश की, बी है गुलाम वंश की, सी है लोदी वंश की, डी है मुगल वंश की। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गुलाम वंश की। दोस्तों 11वां सवाल है, सवाल नंबर 11 है, रजिया सुल्ताना कब से कब तक दिल्ली की शासिका रही? दोस्तों हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1236 से 40 तक। दोस्तों 12वां सवाल है, रजिया ने अश्वशाला का अधिकारी किसे नियुक्त किया? मलिक जलालुद्दीन याकूत को, अल्तुनिया को, अमीरों को, डी है किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है 12वें का ए बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। 13वां सवाल है आपका, रजिया सुल्ताना का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, बी है लाहौर में, सी है आगरा में, डी है पंजाब में। दोस्तों ऑप्शन 13 का ए बिल्कुल सही है। हम चलते हैं 14वें सवाल की तरफ। मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए है नूरजहां, बी है रजिया सुल्ताना, सी है मेहरुन्निसा, डी है जीनत महल। दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हम चलते हैं 15वें सवाल की तरफ। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में उत्तराधिकार के लिए दिल्ली की जनता ने पहली बार निर्णय लेकर किस सुल्तान को चुना? तो दोस्तों वो हम बता चुके हैं, रुकनुद्दीन जब था तब उसको हटा करके रजिया सुल्ताना को दिल्ली की जनता ने बैठाया था। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं दोस्तों 16वें सवाल की तरफ। रजिया सुल्ताना के बाद कौन गद्दी पर बैठा? ये है ऑप्शन बहराम शाह, बी है अलाउद्दीन मसूद, सी है नासिरुद्दीन महमूद, आपका डी है बलबन। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा, बहराम शाह। ये 16 सवाल जो थे रजिया सुल्ताना के, जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। और रजिया के बाद आपका आता है बलबन, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि रजिया के बाद बलबन आता है, लेकिन बीच में 3 सुल्तान और हुए हैं। मैं चूंकि सीरियल से आपको पढ़ा रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ। तो रजिया के बाद जो हुआ है वो हुआ है बहराम शाह, जिसका पूरा नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो 1240 यानी 36 से 40 तक रजिया थी, तो 40 से 42 तक मुइजुद्दीन बहराम शाह रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बीच में आ रहा है तो हम इसको भी पढ़ा दे रहे हैं। इसको तुर्क सरदारों ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था और इन्हीं लोगों ने इसको मरवा भी दिया। इसके बाद फिर अलाउद्दीन मसूद शाह 42 से 46 तक रहे। इनका भी कोई खास सवाल नहीं बनता है, तो लेकिन हम बता दे रहे हैं कि बहराम शाह का उत्तराधिकारी अलाउद्दीन मसूद शाह बना। इसने बलबन को
अमीर हाजिब बनाया। दोस्तों धीरे धीरे यहीं से बलबन का जो है अपना एक वर्चस्व और एक ताकत यहीं से उसको मिलनी शुरू हो जाती है, और फिर नासिरुद्दीन महमूद के बाद वो बलबन पूरी तौर से सत्ता में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना। ये जो है 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया है। दोस्तों बलबन ने, देखिए बलबन स्टार्ट हो गया यहाँ से, अभी ये सुल्तान नहीं बना, लेकिन ये जो है बैठाने में और हटाने में इसका पूरा रोल जो है वो रहता था। बलबन ने 1246 ईस्वी में मसूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। ठीक है, उसके बाद फिर बलबन ने अपनी पुत्री की शादी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से कर दी। ठीक है, इसी क्रम में अब अपने को ताकतवर बनाने के लिए इस तरीके से रिश्ते इसने बढ़ाए। फिर नासिरुद्दीन महमूद ने क्या किया कि बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था, यानी वो निहायत ईमानदार था, जो टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था, यानी कि हुकूमत से शासन से कोई पैसा वो नहीं लेता था। ठीक है, इसके बाद फिर एक सवाल ये बनता है, इसको आप नोट कर लीजिए। मिनहाजुद्दीन सिराज ने जो तबकाते नासिरी लिखी है वो नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित की है। ये सवाल बनता है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। फिर आखिरी पॉइंट इसमें ये है कि 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बना। देखिए धीरे धीरे बलबन ने पकड़ बनाई और फिर आखिर में ये इसके बाद सुल्तान बन ही गया। तो दोस्तों अब हम आपको पढ़ाएंगे रजिया के बाद डायरेक्ट बलबन। ये बीच में पढ़ते तो हमने कहा आपको बता दें वैसे ही, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से ज़रा भी इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा बलबन। तब तक के आप लोग मैं समझ रहा हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप 2-3 बार फॉरवर्ड करके देखेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।